सैनिकों ने एक जवान लड़के को झील के बीच में धक्का दे दिया। फिर ताल पर ढोल पीटने लगे। अचानक झील से असली का जल दैत्य निकल आया। ये देख काउंट खुशी से पागल हो गया। उसका विश्वास था कि अगर इस राक्षस को एक टुकड़ा मांस खिलाओ तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। पर किस्मत देखो, वो टुकड़ा मांस उसी काउंट को बनना पड़ा। यह देखकर बाकी लोग डर के मारे थर थर कांप गए। झट से धुआं बम फेंका और धुएं की आड़ में भाग निकले। लेकिन धमाके की आवाज से राक्षस भड़क उठा और गरजते हुए सबको खाने के लिए पीछे दौड़ पड़ा। पानी में तो वह तेज था ही, जमीन पर भी अपने शरीर की चिपचिपी परत से फिसलते हुए बड़ी तेजी से आ गया। पलक झपकते ही भाग रहे लोगों के पास पहुंच गया। सब जान बचाने के लिए पास के जंगल में घुस गए। सोचा कि घना जंगल और बड़े बड़े पत्थर उन्हें बचा लेंगे। वे एक चट्टान के पीछे छुपकर सांस रोके बैठे थे। तभी एक बेवकूफ सिपाही ने उन्हें देख लिया। नतीजा ये हुआ कि जल दैत्य वहीं पहुंच गया। सब लोग भागते भागते समुद्र किनारे पहुंचे, जहां उनकी नाव इंतजार कर रही थी। सबको जल्दी जल्दी पनडुब्बी पर चढ़ा लिया गया। एमी ने घबराकर कहा कि हमें एक बहुत बड़ी मछली पीछा कर रही है। ब्लैक भाई हैरान रह गया कि आखिर कौन सी मछली इतनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन उसने बिना समय गंवाए सबको पनडुब्बी में डाल दिया। जैसे ही वे निकलने लगे, जंगल से वही राक्षस फिर आ धमका। पर किस्मत से उसकी नजरें बहुत कमजोर थीं। किनारे पर खड़े रहकर काफी देर तक खोजता रहा। उसने कुछ नहीं देखा। इतने में उन्होंने मौका पाकर इंजन चालू कर दिया और निकल पड़े। पर इंजन की गड़गड़ाहट सुनते ही राक्षस पानी में कूद पड़ा और सीधे पनडुब्बी पर धावा बोल दिया। एक झटके में उसने ब्लैक बहन को निगल लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पनडुब्बी हिलकर पलटने वाली थी। सबने जल्दी से दरवाजे बंद किए और नीचे की ओर गोता लगाने लगे। पर तभी पनडुब्बी की बत्तियां टिमटिमाने लगी। सबने देखा तो डर से पसीने छूट गए। ये साधारण जल दैत्य नहीं था, बल्कि बिजली छोड़ने वाला था। उसने पूरी पनडुब्बी को जकड़ लिया और जोर जोर से करंट मारने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब कोई बच नहीं पाएगा। कप्तान ने दिमाग लगाया और आदेश दिया कि सब बिजली काट दो ताकि राक्षस धोखा खा जाए और हट जाए। लेकिन वह बहुत चालाक था। उसने और तेज करंट देना शुरू कर दिया, जिससे इंजन तक उड़ने की नौबत आ गई। सब लोग निराश हो गए थे। तभी एमी हंस पड़ी। उसने कहा कि मैंने हिसाब लगाकर तरीका निकाल लिया है। अगर हम इंजन की बिजली उल्टी कर दें और सीधे राक्षस के शरीर में डालें तो ये खुद करंट से बेहोश हो जाएगा। उसके हिसाब से करीब 1500 वोल्ट का झटका लगे तो दैत्य ढेर हो जाएगा। यह तरीका खतरनाक था। जरा सी गलती से पूरी पनडुब्बी में बैठे लोग भी भुन जाएंगे। कप्तान ने कहा ठीक है, कोशिश करो। अब उम्मीद बस उसी गणना पर थी। सब इंजन चालू करने लगे। वोल्टेज बढ़ने लगा, पर राक्षस हिला तक नहीं। उल्टा चिंगारियां उड़ने लगी और जहाज में बैठे लोग ही करंट से झटके खाने लगे। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें।